अगले आश्चर्यजनक सत्य पर। राजा सुलेमान जब पहली बार सिंहासनारूढ़ हुआ, वह एक नवयुवक था। उसने अपने पिता दाऊद के समान 40 वर्ष तक शासन किया। सुलेमान न केवल बुद्धिमान था क्योंकि उसने बुद्धि के वरदान की प्रार्थना की, पर उसके पिता अहीतोपेल दाऊद के सलाहकारों में सबसे बुद्धिमान माने जाते थे, अतः उसके वंश में अच्छे गुण थे। अगली बार देखिए आश्चर्यजनक सत्य पर। हमारे संसार का कितना समय बाकी है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के आदर्श काल्पनिक समाज के असफल प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। राज्य टूट गए, साम्राज्यों का पतन हुआ। मनुष्य की मंजिल क्या है? व्यक्तिगत शांति कैसे मिले? क्या हम भविष्य को जानते हैं? हाँ, अवश्य। आइए और 1000 वर्ष की भविष्यवाणी की अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए डग बेचलर के साथ सम्मिलित होइए। तो प्रस्तुत है 1000 वर्ष की भविष्यवाणी। नमस्कार मित्रों, आप लोगों को यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में आज शाम एक बार फिर हमारे साथ सम्मिलित देखकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखकर हमारे मन उल्लसित हैं। हमने बाइबल को अनेक रूपों में प्रमाणित होते देखा है। मित्रों, हम अपने विषय को बस आरंभ करने ही जा रहे हैं, अतः इसे सुनते रहिए। अपने मित्रों को निमंत्रित कीजिए जब हम पवित्र वचन से अपना अध्ययन जारी रखते हैं। आज रात हमारा विषय, जिसका शीर्षक है महिमामय राज्य, वास्तव में बड़ा ही मनोरंजक है। बाइबल स्वर्ग के विषय में क्या कहती है? क्या स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां हम बादलों पर सैर करते हैं और वीणा बजाते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है और हम उस राज्य के अधिकारी होने की राह देख रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हे महिमामय पिता, हम आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन के लिए जहां आपने हमें पाया और अब हमारा मार्गदर्शन जहां आप चाहते हैं हमें कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा के लिए धन्यवाद और इस जीवन के लिए जिससे आगे निरंतर अनुप्राणित हो रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस प्रेम ने हमें शक्ति प्रदान की है और अब हम उस मार्ग को देख सकते हैं कि भविष्य उनके लिए यथार्थ में आशावान है जो आपके वचन के निर्देश की शक्ति में विश्वास करते हैं। आज रात हमारे साथ रहें। अपना पवित्र आत्मा हमारे मनों और हृदयों को प्रकाशित करने के लिए भेजिए ताकि हम आपके समीप आ सके। यीशु के नाम में आमीन। मित्रों, हर रात की तरह आइए मेरे साथ स्वागत करें हमारे आज के वक्ता पास्टर डग बैचलर का। धन्यवाद जॉन। आज रात आपके साथ मिलकर हम एक मनोरंजक विषय पर अध्ययन करेंगे। क्या आप एक आश्चर्यजनक सत्य के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपने बायोस्फीयर 2 के बारे में सुना है? आइए मैं आपके लिए इसे पढ़ना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से इसके आशय पर पहुंचना चाहता हूं। बायोस्फीयर 2 एक हरी भरी ग्रह संरचना है जो कि एरिज़ोना के मरुस्थल में 3 एकड़ के क्षेत्र में निर्मित है। यह विशालकाय कंप्यूटर निर्मित वातावरण है। इसके निर्माण का उद्देश्य पृथ्वी के विस्तृत वातावरण की एक छोटी आकृति, जिसे बायोस्फीयर 1 की अनुकृति कहा जा सकता है। यह 1991 में बनकर पूरा हुआ, जिसकी लागत 960 करोड़ रुपए थी। इसमें 5 वन क्षेत्र थे जिसमें वर्षा के जंगल और हजारों प्रकार के विदेशी पौधे और पशु रखे गए थे। इसमें 8 लोगों को रखा गया। वे वहां बाह्य जगत से अलग रहकर जीना सीखें। केवल संचार साधन वहां उपलब्ध थे। इसके निर्माताओं ने मानव निर्मित संपूर्ण पर्यावरण की कल्पना की थी। परंतु जब यह भूमि से परे नूह का जहाज अपने 2 वर्ष की शोध यात्रा के लिए निकला, अर्थात 1991 से 1993 तक, तो इसे अनेक अदृश्य पर्यावरणीय और मानवीय विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसके कक्ष में प्राणवायु का स्तर इतना नीचे गिर गया कि संकटकालीन प्राणवायु अंदर भेजनी पड़ी, जो कि उनकी पृथक्करण की मुख्य योजना का उल्लंघन था। उपज उत्पादन इतना निम्न हो गया कि इसके निवासियों ने भूख के कारण एक दूसरे के भोजन की चोरी करनी आरंभ कर दी या उनके मित्र चोरी चुपके भोजन पहुंचाने लगे। लगभग सभी पशु पक्षी जिन्हें फलने फूलने के अंदर रखा गया था मर गए। केवल चींटियां और तिलचिट्टे हर जगह भर गए। उनका मानव निर्मित घमंड पूर्ण काल्पनिक स्वर्ग इस पृथ्वी पर मजाक बनकर रह गया। आज बायोस्फीयर 2 पर्यटकों के आकर्षण के लिए मात्र विज्ञान का आडंबर है। मानव पृथ्वी पर काल्पनिक स्वर्ग की रचना करना चाहता था,
और उन्हें सोचा वे बायोस्फीयर की रचना कर सकते हैं। वातावरण की सभी बातें, जीवन चक्र जिसके परमेश्वर ने हमारी पृथ्वी पर सृष्टि की, और सब असफल हो गया। हमारे संसार में जीवन का अविश्वसनीय चमत्कारिक समन्वय है जिससे सभी कुछ चलता रहता है। मनुष्य ने हमेशा पृथ्वी पर स्वर्ग की इच्छा की है, परंतु मनुष्य अभी तक इसमें विफल ही रहा है। राजा सुलेमान इस दिशा में काफी समीप तक पहुंच चुका था। यहीं से हम आज का पाठ आरंभ कर रहे हैं। राजा सुलेमान जब पहली बार सिंहासन पर एक नौजवान की तरह बैठा, उसने अपने पिता दाऊद के समान 40 साल तक शासन किया। उसकी खूबसूरत मां का नाम था बैतशीबा। सुलेमान न केवल बुद्धिमान था क्योंकि उसने इसके लिए प्रार्थना की थी, और उसका दादा जो बाइबल में शाऊल के नाम से जाना जाता है, वह दाऊद का सबसे बुद्धिमान सलाहकार था। इस तरह उसमें अच्छे वंश के गुण विद्यमान थे। एक रात जब सुलेमान सो रहा था, परमेश्वर ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया और उससे कहा, मांग, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे तो यह भी पता नहीं कि बाहर कैसे निकलूं। पर जब वह पहली बार गद्दी पर बैठा तो बहुत नम्र था। उसने कहा, अपने सेवक को समझ और बुद्धि का मन दे ताकि मैं तेरे राज्य का शासन कर सकूं और भले बुरे का भेद समझ सकूं। और जिन बातों की उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। और प्रभु ने केवल उसे बुद्धि और ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे सभी राजाओं से अधिक धन और दीर्घ जीवन और सुख शांति भी प्रदान की। बाइबल बताती है कि उसके समय अन्य राजा उससे ज्ञान की बातें सुनने आया करते थे। जिन्होंने लंबा सफर तय किया था, उनमें महारानी शीबा भी एक थी। वह अपने साथ एक बड़ा काफिला लेकर आई थी जिसमें सोना, जवाहरात, मसाले, अलौकिक पौधे और जानवर थे जो सुलेमान बादशाह के लिए थे। वह यरूशलेम में ठहरकर उससे सीखना और सुनना चाहती थी। उसने उसके महान ज्ञान की बातें सुनी थी। वह जानना चाहती थी ये सच है या नहीं। उसने कहा, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। सुलेमान बादशाह के समय इस्राएल की संतान उन्नति के शिखर पर थी। चारों ओर सुख शांति व्याप्त थी। आखिर में उन्होंने ऐसा क्षेत्र पाया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी, जिसकी सीमाएं दूर तक फैली हुई थीं। उसके राज्य में अपार संपत्ति थी। बाइबल में ऐसा भव्य उल्लेख किया गया है। सुलेमान की सारी चीजें सोने की बनी हुई थीं। रानी शीबा 2 महीने सुलेमान बादशाह के साथ रही। उसे परमेश्वर के सामने आराधना करते देखा करती थी। उसने सुंदर आराधनालय महल जो बादशाह ने यरूशलेम में बनाए थे, ग्रीष्मकालीन महल और प्रमुख अतिथि गृह भी देखे। बाइबल बताती है जब वह वहां से विदा हुई, उसके पास बहुत कुछ था। बादशाह ने उसे बड़े बड़े उपहार पेश किए। सुलेमान के पीने के प्याले सोने के थे। महल की सारी चीजें शुद्ध सोने की थीं, कोई चांदी की नहीं थीं। सुलेमान के समय इसकी कोई गिनती ही नहीं थी। क्या आप उसके राज्य की कल्पना कर सकते हैं? राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी? और जब महारानी शीबा ने बादशाह सुलेमान की बुद्धि, उसका ज्ञान और जो महल उसने बनवाए थे, उसकी मेज पर आए भोजन, सेवकों का रहन सहन, परोसने वालों की सेवा, उनकी पोशाकें, मदिरा पिलाने वाले और प्रभु के भवन में उसके प्रवेश करने का दृश्य देखा, वो चकित रह गई। हिब्रू भाषा में आत्मा का अनुवाद है सांस, अर्थात उसकी सांस ही रुक गई। बादशाह सुलेमान के राज्य की महिमा का बयान समझ से परे है। सभी कुछ सोने से बना था। कितनी महान उन्नति और शांति थी। आपको मालूम होगा उसके चारों ओर सुंदर पेड़ पौधे के बगीचे थे। पर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इससे भी सुंदर राज्य तैयार किया है। याद रहे, सुलेमान दाऊद का बेटा था और दाऊद के बेटे ने लोगों के लिए भव्य राज्य बनाया है। यीशु दाऊद की संतान है और उसने जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उनके लिए राज्य बनाया है। क्यों न हम अपने पाठ पर आएं और पहले सवाल से शुरू करें, क्योंकि हमारे पास बड़ी दिलचस्प बातें हैं। प्रश्न क्रमांक 1, यीशु ने अपने लोगों से किस बात की प्रतिज्ञा की? उत्तर, यूहन्ना 14:2। मेरे साथ उत्तर कहें। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। भवन का अर्थ है रहने के स्थान, और वह मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इस कथन का संदर्भ यहूदी शादी के दृश्य से है। आइए मैं आपको एक दृश्य बताता हूं ताकि आप कई पदों को समझ सकें। आपको मालूम होगा, बाइबल के समय जब एक यहूदी युवक किसी सुंदर युवती के सामने प्रस्ताव रखता था, वह माता पिता की अनुमति को जान लेना चाहता था। वह उस युवती को लेकर अंगूर का रस पेश करता था। अगर वह उसे लेकर पी लेती थी
तो समझा जाता था कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आपको याद है जब यीशु ने चेलों से कहा, जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? यीशु का पहला चमत्कार पानी को मदिरा में बदलना था। इसका बड़ा महत्व है। बाइबल के अनुसार मदिरा किस बात को प्रकट करती है? लहू को। यीशु ने पानी को शादी के समय शुद्ध अंगूर के रस में बदल दिया। यीशु जब क्रूस पर मारे गए तब क्या हुआ? उन्होंने उसे पीने को सिरका दिया। यीशु ने मनुष्यों को अपना खून चढ़ाया। उसने पानी को अंगूर के शुद्ध रस में बदलकर प्रस्ताव के रूप में दिया और हमारे सिरके वाली शराब को लिया। यह हमारे पापों को अपने ऊपर लेने का प्रतीक है और अपना निर्दोष लहू हमारे पापों को धोने के लिए बहाया। इसलिए वह युवती उसे पीती थी, यानी वह प्रस्ताव को स्वीकार करती थी। फिर वह युवक अपने घर वापस जाकर सुहागरात का घर तैयार करने में लग जाता था। वह युवती नहीं जानती थी कि वास्तव में वह समय कब होगा। आपको मालूम होगा तो वह अपनी शादी के वस्त्र तैयार करती, दुल्हन की सखियों को तैयार करती, सारी तैयारियों में लगी रहती, पर नहीं जानती कि संदेश कब आएगा। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने अब आ रहा है। जाइएगा मत, हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। आज का अध्ययन पाठ उस श्रृंखला का एक भाग है जिसे पास्टर डग बैचलर ने न्यूयॉर्क में प्रस्तुत किया था। डग महोदय हमें आत्मा पूरित यात्रा पर ले चलते हैं, जिसमें दिव्य कथाओं की सत्यता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों का उपयोग किया है। अध्ययन पाठों को परिभाषित करने के लिए भविष्यवाणी की कथाओं का आश्रय लिया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं? आपके लिए हमारे पास शुभ संदेश है। संपूर्ण दिव्य कथाओं का संग्रह अभी उपलब्ध है। आप डग महोदय के साथ प्रत्येक सप्ताह अमेजिंग फैक्ट्स कार्यक्रम पर अध्ययन कर सकते हैं अथवा अपने घरों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप इन 24 बाइबल मनोरंजक पाठों से परिपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। अपने निःशुल्क पाठों को प्राप्त करने हेतु तथा भविष्यवाणी की दिव्य कथाओं के अध्ययन को आरंभ करने के लिए कृपया लिखें अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र। निसंदेह आप अपने निर्णय पर अवश्य संतुष्ट होंगे। यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। क्या आप सोचते हैं कि दूल्हे ने सुहागरात का घर क्यों बनाया है? क्या वह इसे भूल जाएगा? क्या यीशु हमें वापस ले जाने की प्रतिज्ञा को भूल जाएगा? कभी नहीं। फिर दूल्हे के साथी मित्र उसके आने से पहले जाएंगे और जब वह आएगा कहेंगे, देखो दूल्हा आता है। आपको 10 कुंवारियों का दृष्टांत मालूम होगा। ये सभी दृष्टांत शादी के संदर्भ में हैं। बाइबल कहती है, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे यीशु कलीसिया से प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य में नया यरूशलेम दुल्हन के लिए नीचे उतरता दिखाया गया है। अगर युवक सचमुच में युवती से प्रेम करता है, उसे शादी करेगा। वह उसे प्रभावित करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं करेन को सुहागरात के लिए समुद्र यात्रा पर ले गया था और हमें उस जहाज का, जिसका नाम था क्रिस्टल हार्मनी, की बालकनी पर ऊपर का कमरा मिला था। आपको मालूम होगा हम पनामा नहर से गुजरे। हमारे ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था, राष्ट्रपति का कमरा हो जैसे। बहुत खुश था कि मैं करण पर अपना प्रेम प्रकट कर सकता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं जितना प्रेम करण से करता हूं, यीशु अपनी कलीसिया से उससे कहीं अधिक प्रेम करता है? क्या आप सोचते हैं कि वह आपको आश्चर्यचकित करेगा? वह कहता है कि आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने आपके लिए क्या तैयार किया है। वह एक भव्य भवन तैयार कर रहा है। उसने आपके लिए नए यरूशलेम में एक घर, एक नगर बसाया है। प्रश्न क्रमांक 2, आप इस कथन के बारे में जिसे यीशु तैयार कर रहे हैं क्या जानते हैं? यशाया 65:17, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। बाइबल के अनुसार नए आकाश से क्या आशय है? हिब्रू भाषा में यही स्वर्ग के लिए 3 शब्द हैं, या उनके पास 3 स्वर्ग थे। क्या आपने मुहावरा सुना है, मैं 7वें आसमान पर था? क्या आपने पहले ऐसा सुना? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। आपको मालूम होगा बाइबल कहती संत पौलुस 30वें स्वर्ग में पहुंचा। कुछ सोचते हैं कि कुछ कलीसियाएं हैं जो सिखाती हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग को अलग कर दिया है। मेरे कहने का आशय जाति अलगाव से नहीं है, पर जब आप सचमुच में अच्छे नहीं हैं तो आप पहली मंजिल पर हैं, इस तरह अलग हो जाते हैं। 7वें मंजिल पर उनका घर चारों ओर से घिरा हुआ है। आप जानते हैं वे अपनी कार 7वें आसमान पर चलाते हैं। उस तरह से स्वर्गों का बंटवारा नहीं किया गया। जैसा पृथ्वी का वायुमंडल था जहाँ बादल मंडलाते हैं और पक्षी उड़ते हैं, उसे पहला आकाश कहा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश को
जलराशि के दो भागों के बीच बनाया उसे आकाश मंडल कहते हैं। वह वायुमंडल था। दूसरा आकाश वह है जहां सूर्य, चंद्र, तारे यानी जहां तारामंडल, ग्रह आदि हैं। बाइबल में तारामंडल की बात कही गई है। तीसरा आकाश परमेश्वर के रहने की जगह थी, अर्थात स्वर्ग, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, जहां हम जाने वाले हैं। और आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने नए स्वर्ग को क्यों बनाया? यहाँ पृथ्वी के चारों ओर नए वायुमंडल की ओर इशारा है। आपने 2 पत्रस में पढ़ा होगा जहाँ लिखा है आकाश पिघल जाएंगे। यहाँ पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल की बात कही गई है, न कि परमेश्वर के स्वर्ग की। इस तरह बाइबल में 3 स्वर्गों की बात सिखलाई गई है। अब उत्तर का दूसरा भाग, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर को बनाया। जो शहर परमेश्वर ने बनाया अर्थात नया यरूशलेम, वह तो बहुत सुंदर और भव्य है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी का एक हिस्सा है। बाइबल इस बात का सुंदर शहर का उल्लेख करती है और उस शहर के बीच में वो सुंदर बगीचा है। हम इसे बाद में देखेंगे। मैं यहाँ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। बाइबल के पहले 3 अध्याय बताते हैं कि मनुष्य ने किस तरह स्वर्ग को खो दिया और उसे वाटिका से निकाल दिया गया। याद है ना, मनुष्य को वाटिका से खदेड़ दिया गया। परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों के साथ वाटिका को चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार से नियुक्त किया। बाइबल के अंतिम 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य में बताते हैं कि किस तरह खोई हुई वाटिका पुनः प्राप्त हुई। बाकी सभी कुछ इनके बीच में अच्छे और बुरे के संग्राम का वर्णन है। हम अंत में किस प्रकार विजयी होकर वाटिका में पहुंच सकते हैं। आमीन। बस वास्तव में स्वर्ग है, यह कुछ सिद्धांत नहीं। परमेश्वर ने लोगों को नाश करने की योजना नहीं बनाई, उसने अनंत जीवन की योजना बनाई है। अब जब आप यरूशलेम के बारे में सोचते हैं, यरूशलेम का अर्थ क्या है? यरूशलेम शांति का शहर। मुझे खुशी है कि बाइबल सफाई से कहती है कि वह नए यरूशलेम में घर बना रहा है, क्योंकि पुराना यरूशलेम तो बिल्कुल बुरी दशा में है। इसे शांति का शहर कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, सच तो यह है कि इस शहर में कई लड़ाइयां हुई हैं। संसार के 4 प्रमुख धर्म इस पर अपना तीर्थ स्थान होने का दावा करते हैं। यहूदियों का दावा ठीक है, उसी प्रकार कैथलिक मानते हैं और प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम भी, सभी इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। आज संसार में इसके लिए सबसे अधिक लड़ाइयां चल रही हैं, वह भी छोटे से टुकड़े के लिए। मैं वहां 2-1 बार गया हूं और मेरे गाइड ने बताया कि लोगों ने कुछ खुदाई करके दावा किया है, अर्थात राख की परतों के आधार पर, कि यह शहर कई लड़ाइयों के बीच नाश हुआ और 27 बार फिर आबाद हुआ। शांति का शहर नया यरूशलेम पुराने शहर से सर्वथा भिन्न होगा। आप पुराने यरूशलेम को जाएं तो देखेंगे कि दीवारें गोलियों से छिदी हुई हैं। शांति का नगर। मत्ती 5, वह शहर कहाँ होगा? धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नया यरूशलेम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरेगा। परमेश्वर के पास अंतरिक्षीय नगर है। मुझे पता है कुछ साल पहले जब लोग आकाश में शहर की बातें करते थे, लोगों ने कहा यह असंभव है। पर अभी नासा आकाश में एक केंद्र बनाने में लगा है और मनुष्यों के लिए ऐसा करना संभव है। मित्रों, इसके बारे में सोचिए। जब हम कर सकते हैं तो परमेश्वर भी ऐसा कर सकता है। मनुष्य जो नहीं कर सकता, क्या हम ईश्वर को वही करने के लिए सम्मान नहीं दे सकते? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग से उस शहर को नीचे उतारेगा। आप क्या सोचते हैं? यशायाह 65:21 में लिखा है, वे घर बनाकर उसमें बसेंगे। पर जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं, आपको आश्चर्यजनक बातें मालूम होती हैं। यहाँ शहरों के बारे में क्या कहा है? क्या उसमें सभी सामग्रियां हमेशा बनी रहेंगी? कोई नहीं मरेगा। हम घर बनाने के लिए पेड़ों की जान लेते हैं, अपने लिए पोशाक, बेल्ट आदि बनाने के लिए जानवरों की जान लेते हैं। उस राज्य में कोई नहीं मरेगा। सब कुछ अविनाशी वस्तुओं से बना होगा। पिरामिडों को देखिए, आज तक बने हुए हैं। हमारे शापित वातावरण में भी कल्पना कीजिए, एक घर होगा जिसे किसी मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। उसका रंग नहीं उतरेगा। बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से, सोने जैसी अविनाशी चीजों से बना होगा। वातावरण बड़ा अनुकूल होगा। यहाँ अमेरिका में कई पत्रिकाएं हैं जो लोगों के आत्मिक और स्वर्गिक बातों पर ध्यान खींच रही हैं। लोग जितना सोचते हैं वह इससे कहीं अधिक गंभीर बातें हैं। हम यह जानने के लिए ऊपर क्या है, मनमाना धन खर्च करते हैं। आकाश में उपग्रहों को पता लगाने के लिए भेजते हैं। यह आकाश में घूमने वाले यान बुद्धिमान जीवन की खोज में चक्कर काट रहे हैं। जैसे हम यहाँ आराम से ना हो। हम आश्चर्य करते हैं, हम परेशान हैं, सोचते हैं ऊपर समझदार लोग हैं, और परमेश्वर आश्चर्य करते हैं कि क्या नीचे समझदार लोग हैं? क्योंकि लोग जानते हैं सब कुछ ठीक नहीं है। आदमी सोचता है कि संसार में समय कम रह गया है।
यीशु ने कहा, जब तक भविष्यवाणी में वे दिन छोटे न किए जाएं, कोई बचा नहीं रहेगा। यदि परमेश्वर मध्यस्थता न करें, यह संसार हमेशा के लिए स्थापित नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य इस संसार से परे खोज कर रहा है। आकाश कितना बड़ा है। हम तो अभी बाहरी आंगन से भी बाहर नहीं निकले हैं, जबकि सबसे निकटतम तारा 40 प्रकाश साल दूर है। यह तो अल्फा सेंटेरिया अल्फा प्रॉक्सिमिटी। आप 186,000 प्रति सेकंड की गति से चलें तो आप 185,000 मील एक सेकंड की गति से जाने पर कई सालों के बाद निकटतम तारे तक पहुंचेंगे। आकाश मंडल का हमें और छोर का कोई पता नहीं, हमें तो पड़ोस का भी पता नहीं, और आकाश मंडल को खोजने चले हैं, पर आदमी कुछ बेहतर पाने की कोशिश में है। प्रश्न तीसरा, इस शहर के बारे में हम और क्या जानते हैं? प्रकाशित वाक्य 21:16। वो नगर चौकोर बसा हुआ था, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी। उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। 750 कोस यानी 600 किलोमीटर, दोनों ओर 2400 किलोमीटर। बाइबल बताती है उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी। इस बात को बाइबल के अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है, क्योंकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। बाइबल एक बात बताती है कि नए यरूशलेम की शहरपनाह 65 मीटर ऊंची थी, यानी 214 फीट। यह नहीं लिखा कि वे 144 घनाकार चौड़ी है। कुछ अंदाज लगाते हैं कि नया यरूशलेम 600 मील चौड़ा होगा, 600 मील लंबा और 600 मील ऊंचा, जिसकी दीवारें 214 फीट चौड़ी होंगी। कुछ का ख्याल है कि वे 214 फीट चौड़ी, पर शहर की ऊंचाई उतनी ही ऊंची होगी जैसा उदाहरण दिया गया है। शहर 600 किलोमीटर ऊंचा कहा गया है। मुझे नहीं मालूम, आप में से कुछ कहते हैं कि मैं समझ नहीं सकता, यह सोचना बड़ा मुश्किल है। यह अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं सोच सकते। जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए क्या तैयार कर रहा है। याद रखें कि कौन से लोग उस शहर में बसाए हुओं के साथ रहेंगे। प्रभु के साथ। वह शहर सारे ब्रह्मांड की राजधानी होगा। इसका मतलब नया यरूशलेम आकाश से इस नीली पृथ्वी पर चमकते हुए मोती की तरह दिखाई देगा। सारी दुनिया फिर से बनाई जाएगी। इसलिए गलत अंदाज मत लगाइए कि नया यरूशलेम परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचेगा, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप शायद आश्चर्य करें कि 600 किलोमीटर के घेरे में सब के लिए रहना कैसे संभव होगा। खैर, यहाँ मैनहट्टन में इस द्वीप पर कितने लोग रहते हैं? 70,50,000 करीब करीब। मुझे यही आबादी बताई गई है। 5 गुणा 7 कितने किलोमीटर? 56 किलोमीटर होते हैं। न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन में करीब इतना ही। न्यूयॉर्क शहर नए यरूशलेम के बगीचे में समा सकता है। नया यरूशलेम ओरेगॉन राज्य से बड़ा है। आश्चर्यजनक सत्य पर देखिए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। इस प्रसारण की अवधि में हमारे पास हमारे स्थानीय श्रोताओं और उन समस्त दर्शकों से सैकड़ों प्रश्न आए। हम प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय इन्हें देंगे, अतः करेन और मैं इनमें से कुछ मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस बात को एक बार फिर से स्पष्ट करेंगे कि हमारे बेहतर पापी होने से परमेश्वर अधिक अच्छा क्षमादाता है। खैर, मेरे कहने का यह आशा नहीं था। मैंने कहा था कुछ लोग सोचते हैं कि वे बेहतर पापी हैं अपेक्षाकृत परमेश्वर के उत्तम क्षमादाता होने से। परमेश्वर आपके पापी होने से एक बेहतर मुक्तिदाता है, अतः उसकी क्षमा करने की योग्यता का निम्न अनुमान न लगाएं। कुछ सोचते हैं कि प्रभु लोगों को क्षमा करते हैं, परंतु मैं तो बहुत दूर जा चुका हूं। खैर, आप परमेश्वर की क्षमा याचना की योग्यता को कम समझते हैं। आप बाइबल में मनुष्य की तरह के लोगों की कहानियां पढ़ते हैं। यह एक दुष्ट राजाओं में से एक था। उसने भयंकर नृशंस अपराध किए, अपनी संतान को बलि चढ़ाया तथा परमेश्वर के मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की। सभी प्रकार की मर्यादाहीन बातें की। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, प्रभु उन्हें अवश्य क्षमा प्रदान करते हैं। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में कोई वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। क्या अन्य पारिवारिक सांसारिक संबंध भी समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि माता पिता, संतान, चाचा चाची आदि? खैर, अंत में तो हम परमेश्वर के परिवार के अंग हैं, जो उसके राज्य में होने की योग्यता रखते हैं। अब कुछ लोग आश्चर्य करते हैं। खैर, यीशु कहते हैं, और यदि केवल एक पद है, हम एक पद के विषय में क्या सीखते हैं? सावधान रहें, एक पद पर संपूर्ण सिद्धांत को आधारित न करें, उस पद की अवहेलना न करें, पर निश्चित जानिए वह उल्टे पिरामिड का आधार नहीं है। एक पद है जहां यीशु ने कहा, यह मत्ती में पुनरुत्थान संबंधी है, वे स्वर्गदूतों की भांति होंगे
जो न तो विवाह करते हैं और न विवाह में दिए जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस ओर संकेत करते हैं कि नई पृथ्वी पर न विवाह और न प्रजनन होंगे। कुछ लोग सुनते हैं और कहते हैं, परंतु अभी तक तो मेरी कोई संतान नहीं हुई, मैं कम से कम एक चाहता हूँ। आपका आशय क्या स्वर्ग में हमारे बच्चे नहीं होंगे? खैर, हमारे पास विश्वास का कारण है। उत्तर है नहीं। आपको स्मरण है यीशु ने आदम हवा से क्या कहा था? फलवंत हो और पृथ्वी में फैल जाओ। यह मौलिक भाषा थी। परमेश्वर नई पृथ्वी को बचाए हुओं से परिपूर्ण करेगा। और आप जानते हैं इस प्रश्न का मुख्य अंश, जब कुछ लोग कहते हैं क्या स्वर्ग में बच्चे नहीं होंगे? खैर, सबसे पहले वहां होंगे, ऐसा सीखा था। परंतु मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है, वे पलेंगे और बढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें बढ़ने के लिए बनाया है। अतः आप सैद्धांतिक रूप में कह सकते हैं ऐसा दिन आएगा जब स्वर्ग में कोई बच्चे नहीं होंगे। मुझे कुछ कहने दीजिए। लोग जब स्वर्ग विषय में पूछते हैं, यह हमारा पिछला अध्ययन था, लगता है वे इस बात से चिंतित हैं कि वे वहां प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने लोगों को कहते सुना है, आपका आशय कि मेरा तोता वहां नहीं होगा? क्या पालतू पशु पक्षियों का पुनरुत्थान नहीं? खैर, मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसा कोई पद नहीं जो बताए कि परमेश्वर हमारे पालतू पशु पक्षियों का उद्धार करेंगे। परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बस वहां पहुंच जाइए और मैं आपको वचन देता हूँ कि वहां कोई दुखी नहीं होगा। ठीक है? आइए हम अपने आगामी प्रसारण पर एक दृष्टि डालें। वहाँ कोई न्यायालय नहीं होंगे, कोई पुलिस चौकियां नहीं होंगी, न कचरे की गाड़ियां, न कोई बैंक ही होंगे, क्योंकि कोई चोरी नहीं होगी। हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक आपस में प्रेम करेंगे और परस्पर बांटेंगे। अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। आज का प्रसारण ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध है। जब आप अपने कैसेट का ऑर्डर भेजें, आपको इस प्रसारण के तीनों विषयों के 90 मिनट के कैसेट प्राप्त होंगे। अपने कैसेट के ऑर्डर के लिए 100 रुपये का डीडी अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र को भेजें। स्टेप 8 के लिए निवेदन कीजिए।